की बड़ी खबर से दिल्ली से सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया था। न्याय मिलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में तत्काल रूप से जाएंगे या फिर इसमें भी कोई मीटिंग के बाद? बिल्कुल, जैसे ही हमारे जो वकील हैं जो लीगल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे, हम जाएंगे। देरी हमारी तरफ से नहीं होगी, जितना स्ट्रैटेजी में समय लगेगा वो करते ही जो है हम कोर्ट जाएंगे। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय की उम्मीद है। लेकिन आपको यह बता दें कि कल जो सुनवाई हुई, कल जो बड़ा झटका लगा हाई कोर्ट से, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से रही, जिसमें ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया गया कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल के साजिश में शामिल होने का पता भी चलता है, पर्याप्त सबूत होने की बात भी कुल कोर्ट में कही गई। कोर्ट के मुताबिक यह कहना भी गलत नहीं कि चुनाव के वक्त में जानबूझकर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, यह कहना गलत है। तो कल कुल मिलाकर किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली। 21 मार्च को शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में गए थे कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो अवैध है और उसको खत्म किया जाए, लेकिन किसी तरह की राहत नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कल उनकी अर्जी खारिज हुई थी। साथ ही कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां की थी, जिसमें किसी की सुविधा के अनुसार जो जांच है वो नहीं चल सकती, गिरफ्तारी का जो समय है वो भी जो है ईडी तय करती है और अदालत का काम कानून लागू करना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण टिप्पणी थी वो ये थी कि जो गिरफ्तारी है वो अवैध नहीं है। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, कब इस मामले पर सुनवाई होगी? ये तो हमने कल ही कह दिया था कि अब आम आदमी पार्टी के लिए एक ही विकल्प रह गया है, सुप्रीम कोर्ट जाना। और सुप्रीम कोर्ट में उनके अधिकारियों ने, जो लीगल टीम है, उन्होंने कहा था कि रात भर हम इस पूरे मामले को देखेंगे और रात को ही हम कोशिश करेंगे कि ये याचिका दायर हो जाए, जो एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन। और 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट बैठेगी चीफ जस्टिस की कोर्ट में, इस मामले को मेंशन किया जाएगा कि इसे अर्जेंट बेसिस पे सुना जाए और प्राथमिकता के आधार पर कोर्ट सुने। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या रहता है। क्या अर्जेंट बेसिस पर आज ही सुनवाई होती है या कोर्ट इसमें यह कह देता है कि इसमें फिलहाल कोई अर्जेंसी नजर नहीं आ रही है। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और अब आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की 106 पन्नों की जो बड़ी बातें हैं वो क्या है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी। ईडी की कार्रवाई को सही बताया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के पास गोवा चुनाव में मनी ट्रेल के सबूत भी हैं। कोर्ट के मुताबिक यह कहना गलत है कि चुनाव के वक्त में जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई और समन पर बार बार पेश ना होना, यह गिरफ्तारी की बड़ी मजबूरी बन गई ईडी के सामने कि ईडी को फिर गिरफ्तार करना पड़ा। कोर्ट ने, आपको बता दें कि यह भी कहा कि अदालत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दूर करने की जगह नहीं है। कोर्ट ने, अगर कोर्ट की माने तो जांच किसी की भी सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती और गिरफ्तारी का समय तो ईडी तय करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत का सिर्फ एक काम है, वो है कानून को लागू करना। और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आगे जो कुछ कहा है उसे आम आदमी पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये राजनीतिक पार्टी भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में आती है और क्योंकि ये एक कंपनी की तरह लोगों का समूह है। अब इस टिप्पणी का मतलब हुआ ये कि अपने आदेश के जरिए अदालत ने राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाने की अनुमति दे दी है और इससे अब ईडी के लिए आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने का रास्ता खुल गया है। पीएमएलए की धारा 70 किसी भी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है और यह धारा कहती है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे भी दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में ईडी ने कहा था कि इस घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। जी, आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है और उसने अपराध किया है।
पीएमएलए की धारा 70 में सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह भी आता है। और संजय, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कोर्ट ने इसमें जो है ऐड किया है। और आम आदमी पार्टी, पूरी आम आदमी पार्टी उसके संगठन का हिस्सा है, या जो नीति निर्माता है, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो अब इसके अंतर्गत आ गए, यानी कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई। तो जो लोअर कोर्ट में मामला चला था उसमें ये बात जरूर थी कि आम आदमी पार्टी इसकी लाभान्वित होने वालों में रही है, लेकिन हाई कोर्ट का ये फैसला जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको कंपनी की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, तो ये एक नई बहस का मुद्दा, एक नई कसौटी आ गई है जिस पर इस पूरे मामले को कसा जाएगा। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पे सुनवाई चलेगी तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा, सुप्रीम कोर्ट इसे डिसाइड करेगा और पीएमएलए में हो सकता है एक और आयाम जुड़ जाए जिसमें राजनीतिक पार्टियों को भी कंपनी की तरह ट्रीट करने की शुरुआत हो जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी टाइप की चीज होगी जिसमें एक नई पहल होगी, एक नया आयाम जुड़ेगा उसमें, और उसके बाद फिर पीएमएलए एक्ट पहले से ही सख्त है और ज्यादा सख्त हो जाएगा। लेकिन संजय, ये बहुत पेचीदा नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब आप एक पार्टी को एक कंपनी की तरह अगर ट्रीट करने लगे तो उसमें फिर संगठन में चूंकि अलग अलग पदों पर बहुत सारे लोग होते तो इसका दायरा एक तरीके से बढ़ जाता है। नहीं, लेकिन इसमें ये तो है कि जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के तमाम कार्य और उनके लिए जिम्मेदार होता है, उनके लिए जवाबदेह होता है, वैसे ही पार्टी के अध्यक्ष को भी अब इसमें तो यही लग रहा है कि पार्टी का अध्यक्ष हो, संयोजक हो या सर्वे सर्वा हो या सुप्रीमो हो, वो भी उतना ही जिम्मेदार होगा। कोई भी आदमी कोई काम करेगा उसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदारी उसकी भी होगी। तो अगर ये पीएमएलए एक्ट का हिस्सा बन जाता है और उसमें सुधार हो जाते हैं और राजनीतिक पार्टी को भी उसमें एक कंपनी के तौर पर शामिल कर लिया जाता है या वो भी उसके दायरे में आ जाती है, तो ये सच में अपने आप में बड़ी बात होगी। और इसमें मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी हो सकता है कि आगे आने पर उनसे भी कोर्ट राय ले और उनसे पूछे कि क्या ऐसा किया जाना उचित है या ऐसा किया जाने को लेकर न्यायिक और बाकी स्थितियां क्या होंगी, उसको लेकर भी बात होगी। तो जब एक बार बात खुलेगी तो बात दूर तलक